आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गौतम बुद्ध का जीवन परिचय के बारे में तथा गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है तथा नॉलेज की भी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि गौतम बुद्ध कौन थे उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व मतलब कि बीसी, इसको बीसी से सूचित करते हैं, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी कहा जाता है। इसको एडी से सूचित करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 563 ईसा पूर्व में यानी बीसी में हुआ था। जन्म स्थान जन्म स्थान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। और ये लुम्बिनी कहाँ? कपिलवस्तु, जो कि अभी नेपाल देश में है। और बचपन का नाम गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके माता का नाम माया देवी था, जो कि कोलिय वंश की राजकुमारी थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। इनके माता जो माया देवी थे वह अपने मायके देवदह जा रही थी, तो वन में प्रसव पीड़ा हुआ और सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। तो सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। और लुम्बिनी जो कि कपिलवस्तु में है और वर्तमान में नेपाल देश में स्थित है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ रखा गया था और माता का नाम माया देवी था और ये कोलिय वंश की राजकुमारी थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही इनके माता का देहांत हो गया था, माया देवी का देहांत हो गया था। सिद्धार्थ के पिता का नाम सुदोधन था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे। सौतेली माँ गौतम बुद्ध जो कि सिद्धार्थ थे उनके सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ की मौसी थी, यानी कि माया देवी की बहन थी। यानी सौतेली माँ जो थी सिद्धार्थ की मौसी थी। पत्नी गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और गौतम बुद्ध का विवाह यानी सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में कर दिया गया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जो थे गौतम बुद्ध थे, उनके पुत्र का नाम राहुल था। प्रथम गुरु सिद्धार्थ के प्रथम गुरु का नाम क्या था? तो अलार कलाम था। ये वैशाली के थे और अलार कलाम से ही गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। इनके दूसरे गुरु का नाम रुद्रक्रामपुत था, जो राजगृह के थे। दूसरे गुरु का क्या नाम था? तो रुद्रक्रामपुत थे, जो कि कहाँ के थे? राजगृह के थे। प्रिय घोड़ा गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम कथंक था और प्रिय सारथी का नाम क्या था? प्रिय सारथी का नाम चन्ना था। और गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो आनंद था। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और ज्ञान प्राप्ति गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो किस वृक्ष के नीचे हुआ था? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। और ये 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी, जिसे अब फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, फल्गु नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 35 वर्ष की अवस्था में और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर, जिसे अब क्या कहते हैं? फल्गु नदी। कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे?
तो ए सारनाथ में दिए थे। सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे। सारनाथ कहाँ है अभी? तो ये वाराणसी में है। और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। मृत्यु, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी बीसी में हुआ था। और कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। मृत्यु का स्थान, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर। कुशीनगर देवरिया जिला में हुआ था। ये देवरिया कहाँ? उत्तर प्रदेश यूपी में स्थित है। और मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध जो थे उनकी भाषा यानी बौद्ध धर्म की भाषा क्या था? तो पाली था, पाली भाषा था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। प्रमुख अनुयायी शासक, गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे? तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन थे इनके प्रमुख अनुयायी शासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना था? तो बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखा गया था। प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी? तो प्रजापति गौतमी बनी थी। ये प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली माँ थी, जो गौतम बुद्ध का लालन पालन किए थे। ये गौतम बुद्ध की मौसी भी थी। ये प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी थी। इन्हें आनंद के कहने पे, आनंद जो प्रिय शिष्य थे उनको कहने पे इन्हें बौद्ध धर्म में सम्मिलित किया गया था। सौतेली माँ जो थे प्रजापति गौतमी, इनको बौद्ध धर्म में सम्मिलित गौतम बुद्ध किए थे। किनके रिक्वेस्ट पे? तो प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे इन्हें बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनाया गया था। गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पे निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखे। कौन कौन दृश्य देखे? तो एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और सन्यासी को देखे। तो गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की सैर पे निकले तो 4 दृश्यों को देखे थे। कौन कौन देखे थे? तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो था वह बहुत परेशान था, और एक बीमार व्यक्ति जो चल फिर नहीं पा रहा था, और एक शव को देखे। तीसरा में शव को देखे तो बहुत व्यथित हुए और सोचे कि कुछ भी कर ले मृत्यु अटल है। और चौथा में देखें एक प्रसन्न मुद्रा में एक सन्यासी को देखें, और यहीं से इनके मन में, गौतम बुद्ध के मन में सन्यासी बनने का ख्याल आया, और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जन्म और ज्ञान और मृत्यु ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था और ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था और मृत्यु हुआ था, ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था उसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन में हुआ था? तो हीनयान में और महायान शाखा में विभाजित हो गया था। हीनयान उसे कहते हैं, मतलब हीनयान में माना जाता था कि परिवर्तन विरोधी थे। हीनयान जो थे वह परिवर्तन विरोधी थे और ये बुद्ध को देवता नहीं मानते थे। और ये हीनयान शाखा श्रीलंका और बर्मा में फैला हुआ था। और महायान शाखा जो था वह परिवर्तन के समर्थक थे और बुद्ध को ये देवता अवतार मानते थे। बुद्ध को देवता और अवतार मानते थे महायान शाखा वाले। और ये भारत, चीन, जापान, तिब्बत और इंडोनेशिया के आसपास ये फैला हुआ था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। इसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ हैं। और इसमें ये भी पूछा जाता है
कि कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखे। कौन कौन देखे? तो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी को देखे। ये भी पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो वैशाख पूर्णिमा को और किस नाम से जानते हैं? तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तथा बौद्ध धर्म को बेहतर बनाने के लिए कुछ संगीति का आयोजन किया गया। वह प्रमुख संगीति कौन कौन हैं? तो संगीति उसे कहते हैं जो बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार और बेहतर बनाने के लिए जो सभा का आयोजन किया जाता है उसे संगीति कहा जाता है, सभा कहा जाता है। तो प्रथम बौद्ध सभा या संगीति का आयोजन कब किया गया था? तो 483 ईसा पूर्व में किया गया था। 483 ईसा पूर्व मतलब बीसी में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो राजगृह में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष यानी गुरु कौन थे? तो महाकश्यप थे। और इसके राजा कौन थे यानी किनके शासन काल में ये आयोजित किया गया था? तो अजात शत्रु के शासन काल में इसका आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में। उसी समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 483 ईसा पूर्व यानी बीसी में। यह कहाँ किया गया? तो राजगृह में किया गया। और इसके गुरु अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और इनके राजा किनके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। इस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। द्वितीय संगीति प्रथम के 100 वर्ष बाद हुआ था यानी 483। तो ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था। 383 ईसा पूर्व यानी बीसी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष गुरु कौन थे? तो सावाकामी थे। और ये शासन काल में किनके शासन काल में हुआ था? तो कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईसा पूर्व बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके गुरु अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्तिस थे। और ये किनके शासन काल में हुआ था? राजा कौन थे? तो अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो ईसा की प्रथम शताब्दी लगभग 102 एडी यानी ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। और किनके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति ये तीनों बिहार में हुआ था। ये तीनों कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। और एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध संगीति बिहार के बाहर हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति था जो 102 ईस्वी की प्रथम शताब्दी में यानी एडी में हुआ था। वह बिहार के बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 4 बौद्ध संगीति हुआ, उसमें से प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति ये तीनों बिहार राज्य में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था राजगृह में हुआ था, द्वितीय वैशाली में हुआ था और तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ था। ये तीनों बिहार राज्य में हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी बौद्ध संगीति था जो बिहार के बाहर आयोजित किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये कब हुआ था? तो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था। लगभग 102 ईस्वी के आसपास हुआ था। एडी, इसको ईस्वी को एडी में सूचित करते हैं। ये सभी प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति सभी ईसा पूर्व में हुआ था, बीसी में हुआ था। बीसी में हुआ था तीनों बौद्ध संगीति। और मात्र एक बौद्ध संगीति था जो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो एडी ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और ये तीनों प्रथम, द्वितीय और तृतीय ये तीनों बिहार में हुआ था। तो बिहार के बाहर एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था
कुंडलवन कश्मीर में। और इसको याद कर सकते हैं कि प्रथम जब 483 ईसा पूर्व में हुआ था, उसके 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ, और तीसरा 255 ईसा पूर्व में हुआ, और चतुर्थ जो लास्ट है वह एडी ईस्वी में हुआ, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। ये सभी तीनों बीसी ईसा पूर्व में हुआ था। अब हम जानते हैं गौतम बुद्ध तथा गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या फिर लाइट ऑफ एशिया के उपनाम से जानते हैं। तो किन्हें जानते हैं? तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जानते हैं। बौद्धों का रामायण, बौद्धों का रामायण किसे कहते हैं? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। और बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो चैत्य कहा जाता है। गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनाई गई थी? तो ये मथुरा शैली में बनाई गई थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो ये गंधार शैली में किया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किन्हें दिए थे? तो ये सुभद्र को दिए थे। गौतम बुद्ध ने किसके हाथों से खीर खाकर उपवास तोड़े थे? तो सुजाता नामक एक महिला थी जो कि किसान की पत्नी थी और उन्हें पुत्र प्राप्ति हुआ था, और उसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध ने किसके हाथों से खीर खाकर उपवास तोड़े थे? तो सुजाता नामक महिला के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़े थे। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न किनके बीच के संवाद था? मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न किनके बीच के संवाद था? तो राजा मिलिंद और नागसेन के बीच था, जिसमें राजा मिलिंद द्वारा प्रश्न पूछा गया था और नागसेन द्वारा उत्तर दिया गया था उन प्रश्नों का। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन है? तो वैशाख पूर्णिमा है। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को कितने भागों में बांट दिया गया? तो 8 भागों में बांट दिया गया। विश्व दुखों से भरा है कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व दुखों से भरा है कहां से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहते हैं? तो उपसंपदा कहते हैं। बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? तो शशांक द्वारा कटवा दिया गया था। शशांक, बंगाल के राजा शशांक द्वारा बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोसाल थे। बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किसमें है? बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन विनय पिटक में है। त्रिपिटक है जिसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक है, जिसमें नियमों का वर्णन विनय पिटक में है, और गौतम बुद्ध के उपदेश का वर्णन सूत पिटक में है, और दार्शनिक विचारों का वर्णन अभिधम्म पिटक में है। तथागत के उपनाम से किन्हें जानते हैं? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि हैं अष्टाध्यायी के लेखक। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहन द्वारा लिखा गया है। कई बार एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे गए हैं और बार बार पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा आप लोग। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं, जिनका अन्य नाम चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त है। तो कहीं कहीं लिखा रहता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, कोई भी रह सकता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। मृच्छकटिकम जिसे मिट्टी का खिलौना कहते हैं, के लेखक कौन है? तो शूद्रक हैं। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है? बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान किससे प्राप्त होता है? तो त्रिपिटक से प्राप्त होता है।
त्रिपिटक कौन है? तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक है। विनय पिटक में नियमों का वर्णन किया गया है और सूत पिटक में गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन किया गया है और अभिधम पिटक में गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचारों का वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध में बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति या फिर ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। इसलिए गौतम बुद्ध पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए।